Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you fine. Once again, welcome to our Good Classes channel. Subject EVS, chapter number 22, class 5. चैप्टर नेम इज़ लुईस पास्चर। हम लोग लुईस पास्चर के बारे में लास्ट वीडियो में देखा है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। लुईस पास्चर ये पार्ट 2 है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कुत्ता है ना, जब कुत्ते ने 14 जगह काट लिया है तब लुईस पास्चर ने किस प्रकार टीके का यूज़ करके उस व्यक्ति को बचाया है ना, उस बच्चे को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जब आप कभी भी पागल कुत्ते देखते हैं तो आप उससे छेड़खानी ना करें, उनसे बच कर रहिए, क्योंकि कुत्ता काटता है तो कभी कभी आप अपना जान भी गंवा सकते हैं ना। तो जो खासकर छोटे बच्चे उससे प्ले ना करें। देखिए, a few people brought an 8 to 9 years old child who had been bitten by a mad dog at 14 place। देखिए, कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, 8 से 9 साल के छोटे बच्चे को कहाँ ले गया, हु हैड बीन, जो क्या करता था, पागल कुत्ते के द्वारा 14 जगहों पर काटा गया था उसको, है ना। कहाँ पे लाए और लुईस पास्चर के पास लेकर गए। हिज कंडीशन वॉज सीरियस, उसका जो हालत था बहुत ही ख़राब हो चुका था, है ना, काट लिया था। तो लुईस, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, बहुत जगह काट लिया है, ब्लड भी आ रहा है ना, इस बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया है। देखिए, लुईस गॉट द चाइल्ड एक्समाइनेड बाय 2 डिफरेंट डॉक्टर्स। लुईस पास्चर ने उस बच्चे को 2 डॉक्टरों को दिखाया, मतलब ये जो डॉक्टर हैं कुत्ता काटते हैं तो स्पेशल इलाज करते हैं, उनके पास दिखाया गया। एवरीबडी थॉट ही वुड डाई विथआउट ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा, सभी को यहाँ लगने लगा कि बगैर इलाज के वह मर ही जाएगा, है ना, उसको इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और सब सोचने लगे कि वो अब मर जाएगा क्योंकि उसका इलाज नहीं किया गया था। तब उसने क्या किया, लुईस डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट हिज न्यूली इन्वेंटेड वैक्सीनेशन। लुईस पास्चर ने डिसाइड किया कि उन्होंने जो खोज किया था, वैक्सीनेशन मतलब टीका का, नया टीका का खोज किया था, उसको इसके जो बॉडी है उसमें लगा के एक्सपेरिमेंट किया जाए। ऑन वॉट वेरी इन इवनिंग द बॉय वॉज गिवन द फर्स्ट डोज। उन्होंने क्या किया, उसी दिन शाम को उस लड़के को पहला टीका दिया, है ना, फर्स्ट डोज लगाया। देन ही गेव 12 मोर डोजेस फॉर 9 डेज फॉर फॉलोइड। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगले 9 दिनों तक उन्होंने उसे 12 मतलब 12 टीके लगातार क्या हुए, उसको लगाते गए 9 दिनों के भीतर, है ना, और उसका देखभाल किया उस बच्चे का। फिर देखिए क्या होता है, द बॉयस शोड, मतलब बच्चे ने क्या किया, शो किया। द बॉय शोड सिंग्स रिकवरी विथ इन अ फ्यू डेज, है ना। द बॉय शोड सिंग्स ऑफ रिकवरी विथ इन अ फ्यू वीक्स। कुछ ही सप्ताह में उस बच्चे ने क्या किया, रिकवरी मतलब ठीक होना शुरू कर दिया, है ना। आफ्टर 3 months ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। 3 मंथ बाद वो जो बच्चा है पूरी तरह से ठीक हो गया, है ना। द न्यूज़ ऑफ द रिकवरी ऑफ द बॉय स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द होल वर्ल्ड। और ये उसके ठीक होने की खबर, बच्चे की अच्छे होने की खबर पूरे संसार में, मतलब शहर में, गांव में, हर जगह ये जो खबर है वो पूरी तरह से फैल गई। दिस मेड लुईस पास्चर वेरी फेमस। उस समय लुईस पास्चर क्या हो गए, बहुत ही फेमस हो गए। क्यों ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे को उन्होंने बचा लिया अपने टीके के द्वारा, है ना। तो वो जो लुईस पास्चर है खोज किया, ऐसे करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया, टीका लगाया गया, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड यू डू इफ़ बीटन बाय अ डॉग। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है ना तो आपको क्या करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आपको किसी कुत्ता के द्वारा काटा जाए तो क्या करना है,
इफ अ पर्सन इज बीटन बाय अ डॉग, यदि कोई व्यक्ति को डॉग के द्वारा काटा जाता है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सी दैट द डॉग्स सलाइवा हैज़ नॉट कम टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ दैट पर्सनस ब्लड। तो उसको फटाफट देखना है कि सबसे पहले यहाँ देखना है कि काटे हुए व्यक्ति के खून का, है ना, कुत्ते के थूक से संपर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ यस, अगर हुआ है, देन इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट इफ द डॉग इज मैड और नॉट। अगर वो जो कुत्ते के जो सलाइवा है, मतलब लार जो चोर मतलब टपक रहा है, उसका जो कांटेक्ट किससे हुआ होगा, व्यक्ति जो कटे हुए व्यक्ति हैं उसके ब्लड से हुआ होगा। तो आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि क्या वह कुत्ता क्या है, पागल है या नहीं है ना। इफ इट्स अ स्ट्रे डॉग एंड हैज़ नॉट बीन इंजेक्टेड फॉर एंटी रेबीज एंड हैज़ रन अवे। अगर कुत्ता पालतू ना हो, है ना, पागल है या नहीं है उसको पता कर लीजिए। अगर कुत्ता क्या हो, पालतू ना हो, उसे बाहर से ही टीके न लगे हो, ठीक है, और वह भाग जाए तो काटे हुए व्यक्ति को टीके लगवाने पड़ते हैं, है ना। जो कुत्ता है काट के भाग जाए तो आपको बहुत ही आवश्यक है कि जो व्यक्ति कटा हुआ है, जिसको कुत्ता ने काटा है, उसको इंजेक्ट मतलब टीका लगवाया जाए। दिस इंजेक्शन शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। उस टीके को जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए, है ना, जैसे लुइस पास्चर ने किया वैसे ही जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब करवा लीजिए जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इन केस ऑफ अ पेट डॉग, अगर वो जो डॉग है क्या हो, पालतू हो। और इफ़ द स्ट्रे डॉग हैज़ बीन कॉट, अगर जो पालतू डॉग है उसको पकड़ लिए, है ना, तो क्या करना है आपको, इट इज़ नेसेसरी टू चैन द डॉग फॉर 10 days, उसको 10 दिनों तक क्या करना है, बांध के रखना है ना। एंड ऑब्जर्व केयरफुली, और उसको ध्यान से देखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है उसकी एक्टिविटी को कि वो कैसा है, क्या कर रहा है करके 10 दिनों तक बांध के उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। इन दिस 10 days, है ना, 10 दिनों में अगर उसके जो बिहेवियर है उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है, तो फिर क्या करना है देखिए। 10 days इफ द डॉग शोज सिग्न्स ऑफ अब नॉर्मल बिहेवियर और फॉल सिक, अगर उसके जो बिहेवियर है परिवर्तन होता है, चेंज होता है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो वह बीमार पड़ने लग जाए तो मान लेना चाहिए कि वह पागल है ना। फॉर फॉल सिक, अब वो बीमार पड़ने लग जाए, इट शुड बी कंसिडर्ड मैड, तो उसको मान लेना चाहिए कि अब वो क्या हो गया है, पागल हो गया है ना। इन दिस केस द पर्सन बिटन शुड स्टार्ट टेकिंग इंजेक्शन, तो अब क्या करना है, इस केस में काटे हुए व्यक्ति को टीके लगाना चालू कर लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, इफ द डॉग शोज नो सिग्न्स ऑफ एबनॉर्मलिटी, अगर वो 10 दिन तक बांध के रखे हैं और कुत्ता बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, एंड सिकनेस, देन इट शुड बी लेट फ्री, तो उसको क्या कर देना है, किसी तरह की अगर बीमारी नहीं आ रहा है, कोई भी लक्षण नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ देना है, फ्री कर देना है ना। इन द पर्सन बिटन शुड नॉट वरी, और जिस व्यक्ति को काटे हैं उसको चिंता नहीं करनी है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द बिटन प्लेस शुड बी इमीडिएटली क्लीनेड विथ वाटर, और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि एक जहाँ पर कुत्ता ने काटा है, ठीक है, वहाँ घाव को तुरंत साबुन या पानी से धो लेना चाहिए, अच्छी तरह से वाटर सोप एंड धो लेना चाहिए। और एन इंजेक्शन इज टू बी टेकन, और उस व्यक्ति को टिटनेस का टीका लगाना चाहिए, है ना। टिटनेस का टीका आपको हॉस्पिटल में जाकर लगवा लेना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू इफ अ मैड डॉग बाइट्स अ पर्सन, फाइंड आउट, अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, उसको पता लगाओ। जैसे किसी को काट लिया तो आप उस पर क्या कर सकते हैं,
तो अभी बताया गया ना, जहाँ पे उसको काटा है वहाँ उस एरिया को है ना, अफेक्टेड एरिया को अच्छी तरह से सॉप और वाटर से क्लीन कर लेना चाहिए। और क्लीन करने के बाद उसमें क्या करना है, टिंचर करना चाहिए, मतलब दवाई मेडिसिन वगैरह लगाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सिम्टम्स फाउंड इन अ पर्सन बिटन बाय अ मैड डॉग। यहाँ पे लक्षण बताइए, अगर कोई पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काटते हैं तो वहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है ना। फर्स्ट क्या हो जाता है, जिस एरिया काटे हुए हैं वहाँ पे टिंगलिंग होता है, पिंकलिंग और ईचिंग होता है, खुजली होता है। और वहाँ पे क्या होता है, चुभने जैसा दर्द भी होता है, सूजन आ जाता है ना। फीलिंग अराउंड द बाइट एरिया, जो एरिया है वहाँ पे उसको फुल मतलब यहाँ पे स्वेलिंग हुआ जैसे लगता है और इचिंग भी होता है। और कभी कभी फीवर भी आ सकता है, ज़्यादा बढ़ने पर हेडेक होता है ना। नेक्स्ट है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ पर्सन बिटन बाय अ मैड डॉग। आप किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता ने काट लिया तो तुम उसको क्या सलाह देंगे, है ना, क्या दोगे। मतलब उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, है ना। अप्लाई एन एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स टू द वुंड कवर, जो एरिया जहाँ पे कुत्ता ने काटा है उस एरिया को जल्दी से एंटीबैक्टीरियल करना, जैसे उसको अच्छे से पानी में साफ करके उसमें मेडिसिन लगाना चाहिए। कवर विथ अ स्टेराइल बैंडेज, और उसको बैंडेज कर देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को आपके आसपास किसी कुत्ता ने काट लिया तो आपको इस प्रकार से काम करना है ना, उसका हेल्प करना है, ऐसे कीजिएगा। ओके, थैंक यू।